हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ताहा टेक 16 यूट्यूब चैनल। मैं एक नई वीडियो के साथ में हाजिर हूँ। आज हम एक्सेल वीबीए के कुछ नए प्रोग्राम के साथ में शुरुआत करते हैं, जो कि एक ऑटोमेशन वीबीए के माइक्रो के थ्रू हम एक्सेल में अपना पूरा वर्क करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक डैशबोर्ड की शीट है। यहाँ पे पिवट टेबल लगा हुआ है, मंथ है, पी आर काउंट है, पी ओ। पी आर मीन्स आप यहाँ से देख सकते हैं कि पी आर का मतलब परचेस ऑर्डर, और पी ओ का मतलब परचेज ऑर्डर, पी आर का मतलब परचेज रिक्विजिशन, एंड सी सी का मतलब कमोडिटी कोड्स, और माई टी टी का मतलब माई ट्रांसपोर्ट टिकट। और ये मंथ दिया हुआ है, ये हमारा प्रीवियस डेटा है। जो डेटा है उसी में हमने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे पिवट टेबल में नेम चेंज कर दिया है, मंथ दे दिया है, काउंट दे दिया है, और पीओ का काउंट दे दिया है, पीआर का काउंट दे दिया है, सीसी का कमोडिटी कोड्स का काउंट दे दिया है, और माय टीटी जो कि यहाँ पे माय ट्रांसपोर्ट टिकट है उसका भी शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है। और ऊपर हमने डेट दे दिया है, जहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी, ये मतलब फ़िल्टर में दिया हुआ है पिवट टेबल के, और ये रोज़ और कॉलम में दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि फ़िल्टर में डेट दिया हुआ है, और रोज़ में मंथ है, और उसके बाद में वैल्यूज़ में हमारा पी आर काउंट है, पी ओ काउंट है, सी सी और माई टी टी, और उसका समीशन है, यानी कितना काउंट हो रहा है। अब यहाँ पे आप ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ से आपको समझ में आएगा कि 2019 के 9 मंथ में माई टी टी और सी सी और पी ओ परचेस ऑर्डर और परचेस, ये जो दूसरा है परचेज रिक्विजिशन, कमोडिटी कोड्स और माई ट्रांसपोर्ट का क्या रेशियो था, ये मंथ वाइज डिटेल स्टैक कॉलम चार्ट है। स्टैक कॉलम चार्ट है ये, और उसका बैकग्राउंड ब्लैक कर दिया गया है, और ये फॉर्मेट में बनाया हुआ है। मंथ वाइज डिटेल 100% स्टैक कॉलम चार्ट दिया हुआ है। ये उसका दूसरा फॉर्मेट है, 100% के हिसाब से ये बनाया हुआ है। और ये जो पहला है वो नॉर्मल है, यहाँ पे देखेंगे। अब जो तीसरा है मंथ वाइज डिटेल स्टैक बार चार्ट दिया हुआ है, बार चार्ट में बनाया गया है। 3 ग्राफ शो किया हुआ है, एक बार चार्ट में, और एक 100% के हिसाब से, यानी 100% के हिसाब से शो किया हुआ है, और एक नॉर्मल ग्राफ शो किया हुआ है। अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो एक दूसरा पिवट टेबल है, और ये मंथ वाइज है, और ये इसमें नेम वाइज भी दिया हुआ है कि आप नेम के हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले मैं आपको डेटा बता देता हूँ ताकि और आसानी से समझ में आ जाए कि क्या है। ये देखिए हम क्या करना चाहते हैं, और हमें क्या करना है, इस डेटे के हिसाब से क्या रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे आप देखेंगे तो डेट दिया हुआ है, डेट है यहाँ से 2019 में, ईयर 2019 में बहुत सारे मंथ दिए हुए हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। और उसके बाद में नेम कॉलम है, परचेज ऑर्डर कॉलम है, परचेज रिक्विजिशन कॉलम है, कमोडिटी कोड्स और माय ट्रांसपोर्ट ये कॉलम है। और ये कॉलम खुद से मतलब बनाया हुआ है ईयर को फिच करने के लिए, मंथ को फिच करने के लिए। अभी सपोज़ हमारे अंदर ये डेटा जो दिया हुआ है, इसके अंदर 529 डेटा है, मतलब 528 टोटल डेटा है। अगर हम एक मंथ को सिलेक्ट करते हैं, अभी पहले मैं ओवरऑल का बता दूं आपको, फिर उसके बाद में दूसरा बताता हूं। ये अभी हमारा 528 डेटा है, 528 यहाँ पे देखिए टोटल काउंट आ रहा है। अगर आप नेम में जाएंगे, फ़िल्टर लगा के अगर आप नेम में जाएंगे, यहाँ से मैं फ़िल्टर अगर लगाता हूँ तो यहाँ पे हमें ईयर के अंदर बहुत सारे मंथ आ गए, 4 मंथ दिए हुए हैं, और नेम के अंदर भी बहुत सारे नेम आ गए, जैसे अभिषेक,
गायत्री, मानुष, मैरिया, राहुल, सीडा, सीरिया, सीनल। और परचेज ऑर्डर के अंदर बहुत सारे नंबर रहेंगे, यूनिक नंबर रहें कुछ भी, जैसे हमारा आधार कार्ड नंबर रहता है, पैन कार्ड नंबर है, ये दो डमी डेटा है, उसके हिसाब से एक यूनिक एक नंबर दिया गया है। ये सारे डमी डेटा के ऊपर ये काम हो रहा है। और परचेज रिक्विजिशन में भी एक यूनिक नंबर दिया हुआ है, सेपरेट अलग से यूनिक नंबर दिया हुआ है, जो कि परचेज ऑर्डर के से मैच नहीं होता है, तो ये भी है। और कमोडिटी कोड्स में कुछ नंबर दिए हुए हैं, 60, 64, 75, ये 3 नंबर दिए हुए हैं। और हमारे ट्रांसपोर्ट में भी कुछ अलग अलग से नंबर दिए हुए हैं। तो ये देखिए, अभी अगर मैं यहाँ पे फ़िल्टर लगाता हूँ, अगर 2019 में के सितंबर में अगर फ़िल्टर लगाता हूँ, यहाँ से देखिए तो कितना डेटा आ रहा है अपने पास। 2019 के ईयर में फ़िल्टर लगाने के बाद में कितने नेम आ रहे हैं, ओबियसली नेम अलग हो जाएंगे। अगर वो नेम का एंट्री नहीं है, सपोज अभिषेक ने अगर 2019 में कुछ भी नहीं किया तो उसका नाम नहीं आएगा। उसके हिसाब से ये सारे नेम आ रहे हैं, यानी इन्होंने 2019 के सितंबर मंथ में काम किया हुआ है। अभिषेक हो गए और जितने भी आ रहे हैं नाम, गायत्री, मारिया, राहुल, सीडा, इन्होंने काम किया हुआ है। और परचेज ऑर्डर का टोटल काउंट यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि कितना हो रहा है परचेज ऑर्डर का काउंट, अगर ब्लैंक को निकाल देंगे तो। और इसके हिसाब से परचेज रिक्विजिशन का टोटल काउंट मालूम पड़ जाएगा ब्लैंक को निकालने के बाद में। और यहाँ से कमोडिटी कोड्स में कितना नंबर आ रहा है, 60 आ रहा है, ठीक है, 60 आ रहा है। वो इससे पहले हमने देखा था तो ऑल में तो 2-3 नंबर आ रहे थे, लेकिन अभी सिर्फ 60 आ रहा है। और माई ट्रांसपोर्ट टिकट में भी एक ही नंबर आ रहा है, यानी 26 आ रहा है। तो हमें क्या करना है, तो उनको क्या चाहिए था, जिसका ये रिक्वायरमेंट था, जिसके ऊपर काम किया गया है समझो, तो उन्हें ये चाहिए था कि अगर सितंबर 2019 में ये देखें कि कितना टोटल काउंट आ रहा है। अगर मैं यहाँ से देखूँ, अभी सितंबर 2019 में मैंने फ़िल्टर लगाया है, और उसके बाद में अगर मैं टोटल काउंट देखता हूँ यहाँ पे तो 165 आ जाता है। लेकिन हमें परचेस ऑर्डर का टोटल काउंट देखना है, तो यहाँ से हम ब्लैंक को सिलेक्ट नहीं करेंगे, यहाँ से हम ब्लैंक को सिलेक्ट नहीं करेंगे। यहाँ से देखेंगे कि इसका टोटल काउंट कितना आ रहा है, 157 आ रहा है। यानी सितंबर 2019 में ओवरऑल जिन्होंने काम किया है उनका 157 परचेस ऑर्डर का काउंट आ रहा है। इसी तरह फिर से हम फ़िल्टर लगाएंगे और देखेंगे कि सितंबर 2019 में हमारा परचेज रिक्विजिशन का काउंट कितना है। तो इसमें हम जाएंगे और नीचे से ब्लैंक को डी सिलेक्ट करेंगे और काउंट के देखेंगे कि कितना आ रहा है। ये देखिए उसमें 157 था और ये 132 है, 132 है और 157। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे यहाँ पे पीओ है, पीओ का काउंट कितना था 157, और पीआर का काउंट कितना था 1। अभी हम काउंट कर लेते हैं पीआर का काउंट कितना है 132। ब्लैंक को डी सिलेक्ट करने के बाद में 132, और इसके अंदर जो भी आ रहा है, इसके अंदर कमोडिटी कोड्स कितना आ रहा है 60 आ रहा है, यानी सीसी कमोडिटी कोड्स कितना आ रहा है 60 आ रहा है। और माई टीटी में कितना, कौन सा नंबर है 26 है, 26 है माई टीटी में। आप देखेंगे तो 26 नंबर आ रहा है, ये 26 नंबर आ रहा है। अभी इसी के बेस पे हमें एक ग्राफ बनाना है। ये जो ओवरऑल ग्राफ है मैं जिसकी बात कर रहा था, यहाँ पे देखिए ये ओवरऑल है। ये इससे पहले हमने देखा था जो ग्राफ, ये टीम लेवल समरी, यानी ये पूरा समरी है, यानी सितंबर में कितना काउंट था, अक्टूबर में कितना काउंट था, पीआर का, पीओ का और सीसी और माई टीटी,
राइट। और यहाँ पे इसका टोटल, ये टोटल है इसका, सॉरी ये एक शीट क्रिएट हो गई है, उसके मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट। तो यहाँ पे इसका टोटल है, अगर आप टोटल करेंगे तो ये देखिए ये कितना होगा 375। तो यहाँ पे मैंने एक फार्मूला लगाया है कि पिवट टेबल में जो भी डेटा चेंज होगा उसको सम कर दीजिए, और यहाँ पे ओवरऑल सम ये है, ये पिवट टेबल से अलग है। यहाँ तक आपका पिवट टेबल, ये देखिए यहाँ पे अभी सेल पे कर्सर है, G9 पे कर्सर है, अगर मैं H9 पे कर देता हूँ तो पिवट टेबल का ये जो फील्ड है वो नहीं दिखेगी। ये कब दिखती है, जब पिवट टेबल के ऊपर कोई सेल के ऊपर ये कर्सर रहता है, हाईलाइट रहती है, तो ये पिवट टेबल की फील्ड नज़र आती है। अभी देखिए मैं ये यहाँ पे H11 पे कर देता हूँ तो चले जाएगी, और ये कॉलम पे पिवट टेबल नहीं लगा है। यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला मैनुअली लगाया है कि टोटल काउंट कितना आ रहा है, टोटल कितना आ रहा है, ये देखिए 1326 आ रहा है। तो सेम ऐसा ही है, तो इसके बेस पे एक ग्राफ बनाना है। यहाँ से जब भी हम चेंज करेंगे, यहाँ से जब भी हम मंथ को सिलेक्ट करेंगे, सपोज़ हमें एक महीने का और कम चाहिए, ये हमें 9 मंथ का नहीं चाहिए, ये सपोज 12 मंथ का नहीं चाहिए, तो हम इस पर ओके करेंगे तो ये ग्राफ ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। ये देखिए ये जो पिवट टेबल, ये जो ग्राफ है, स्टैक कॉलम चार्ट है, ये ऑटोमेटिक इसके बेस पे चेंज हो जाएगा। ओके तो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये है बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये सारा VBA और ऑटोमेशन के थ्रू किया गया है। यहाँ पे देखिए अगर मैं इसको डिसलेक्ट कर देता हूँ तो यहाँ पे ग्राफ ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। ये तीनों ग्राफ चेंज हो रहे हैं, तो मैं आपको दिखाने के लिए इसको ओवरऑल पे रखा हूँ यहाँ पे पूरा दिखाने के लिए, क्योंकि हमारे पास डेटा ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही डेटा है। ये एक हो गया, उम्मीद है कि आपको दूसरा भी समझ में आ गया होगा। ये इंडिविजुअल लेवल का है, इंडिविजुअल लेवल में भी सेम रहेगा, सिर्फ फ़र्क इतना है कि आप यहाँ से नेम को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से आपको नेम सिलेक्ट कर लेंगे, कोई से भी एक नेम है, अगर अभिषेक में है, जैसे मैं यहाँ पे गया इंसर्ट डेटा में, अगर मैं यहाँ पे 2019 में, सपोज़ मैंने 2019 का सितंबर का डेटा ले लिया, यहाँ से सितंबर का डेटा ले लिया, और उसके बाद में यहाँ से मैंने राहुल को सिलेक्ट किया, ये सपोज़ राहुल नाम है इसमें, हाँ राहुल को सिलेक्ट किया, तो राहुल का मैं देखूँगा कि कितना आ रहा है। राहुल का अभी काउंट करने में आसानी है, यहाँ से डायरेक्ट काउंट कर सकते हैं, यानी 28 काउंट आ रहा है इसका, जो राहुल का है 28 काउंट है। इसको मैं वापस से कर देता हूँ, ये ऑल का हो जाएगा, ऑल का, और इसको ही मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ, ये या इसके सामने पेस्ट कर देता हूँ ताकि समझ में आ जाए कि ये जो है राहुल का डेटा है, राहुल, और ये सितंबर 19 का डेटा है, सितंबर 19 का डेटा है, और ये भी सितंबर 19 का डेटा है, अभी यहाँ पे 19 का, और इसको ये देखिए डिलीट कर देंगे। अभी राहुल का काउंट कितना आ रहा है 28, तो राहुल के काउंट में हम ये ऑल में जो दिया हुआ है PO परचेस ऑर्डर में 28 कर देंगे, और इसके बाद में इधर से फिर से हम लगा देंगे, इसका फ़िल्टर लगा देंगे, और परचेस रिक्विजिशन का ऑर्डर देख लेंगे कि कितना हो रहा है। यहाँ पे हम डिसेलेक्ट कर देंगे और सितंबर को लेंगे, और इधर से सिलेक्ट कर लेंगे कि हमारा परचेज रिक्विजिशन का कितना ऑर्डर हो रहा है। तो नीचे ले जाके इसको ब्लैंक को, क्योंकि हमें ब्लैंक नहीं चाहिए, हम काउंट सिर्फ कर रहे हैं कि काउंट कितना हो रहा है, तो यहाँ से कितना काउंट हो रहा है 132 काउंट हो रहा है, 132, सॉरी राहुल को हमें सिलेक्ट करना चाहिए क्योंकि हमने राहुल को सिलेक्ट नहीं किया है। यहाँ से हम राहुल को भी सिलेक्ट करेंगे, हमने पूरा सिलेक्ट कर लिया था, हमें पूरा नहीं चाहिए, हमें मतलब नेम वाइज चाहिए। अभी राहुल का देखेंगे तो कितना आ रहा है काउंट, इसका 26 काउंट आ रहा है, तो हम यहाँ पे परचेज रिक्विजिशन में 26 ले लेंगे, और कमोडिटी कोड्स में कितना देखेंगे 60 आ रहा है, तो 60 यहाँ पे ले लेंगे, और उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे 26 आ रहा है, माय ट्रांसपोर्ट
टिकट में 26 आ रहा है। तो फ्रेंड आप देख रहे हैं ना कि हम मैनुअली जो काम कर रहे हैं उसमें कितना टाइम लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है। हम एक एक डेटा को फ़िल्टर करेंगे, उसके बाद में हम उसका काउंट लेंगे। अगर हमने पिवट टेबल बनाया है या कोई फार्मूला लगाया है तो ये डेटा को यहाँ से कॉपी करेंगे और अपने उसमें जाएंगे, अपने डेटा में जाएंगे। अगर हमने कुछ फार्मूला लगाया है तो वहाँ पे जाके इसको पेस्ट करेंगे, दूसरी जगह पेस्ट करेंगे तो हमारा फार्मूला काम होगा। फिर हम रिफ़्रेश ऑल करेंगे, यहाँ पे से जाके व्यू में जाके रिफ़्रेश ऑल करेंगे तो जाके हमारा पिवट रिफ़्रेश होगा, डैशबोर्ड रिफ़्रेश होगा, ग्राफ रिफ़्रेश होगा। तो हम ये सारा कुछ करने के लिए हमें काफ़ी टाइम लगेगा। अगर ये डेटा तो अभी छोटा है, अभी ये डेटा छोटा है, 500 का कुछ डेटा है। अगर ये डेटा बढ़ते जाएगा, 1 मिलियन का हो जाएगा, तो आप सोच सकते हैं कि कितना टाइम हमें लगेगा, कितना टाइम लगेगा काम करने के लिए, मैनुअली काम करने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा। तो इसीलिए VBA माइक्रोस का यूज़ किया जाता है कि बहुत सारा जो काम है वो इजीली आसानी के साथ में हो जाए और उसमें कोई एरर ना आए। अगर यही काम मंथ वाइज है, हर मंथ को आपके पास में डेटा आता है, 1 मिलियन डेटा आता है, 10 लाख का डेटा आता है, 15 लाख का डेटा आता है और उसमें हज़ारों नाम रहते हैं। सपोज़ अभी यहाँ पे 7-8 नाम है, अगर उसमें हज़ारों नाम रहेंगे, ऑब्वियसली अगर 10 लाख का डेटा है तो उसमें ज़्यादा नाम रहेंगे और 1 लाख का डेटा है तो उसमें कम नाम रहेंगे। फिर भी आप अज्यूम कर सकते हैं कि 1 लाख डेटा में कम से कम आपको 100 नाम तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो यही मैनुअली करने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा और रिफ़्रेश करने के लिए, तो इसीलिए VBA माइक्रोस का यूज़ किया जाता है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है डैशबोर्ड, यहाँ पे इंडिविजुअल लेवल का डैशबोर्ड बनाया हुआ है। आपको यहाँ से नेम सेलेक्ट करना है, डेट। अगर आप कोई भी इंडिविजुअल लेवल में अगर आप कुछ भी नेम या डेट सेलेक्ट नहीं करेंगे तो आपको पूरा ओवरऑल उठा लेगा। अदरवाइज़ क्या होगा कि अगर आप नेम वगैरह सिलेक्ट करेंगे तो वो उसके हिसाब से ही उठा लेगा। ओके, तो फ्रेंड आप ये उम्मीद है कि इतना यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो इसीलिए माइक्रो और VBA का यूज़ किया जाता है, इसीलिए माइक्रो और VBA का यूज़ किया जाता है ताकि हमारा जो काम है वो इजीली हो जाए। मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो सारा काम है मैनुअली जो हम करेंगे बहुत टाइम लग जाएगा और हम VBA के थ्रू, माइक्रो के थ्रू करेंगे तो बहुत इजीली वो काम हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि नाम सिलेक्ट करेंगे, जो भी हमारे को नाम चाहिए। सपोज़ यहाँ से मैं राहुल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और ये देखिए 26 उसका PR काउंट जो आ रहा है सितंबर में 26 आ रहा है, 28 आ रहा है, 60, 26। तो हमारा जो डेटा था हमने जो ऐसे निकाला था उसमें भी 28, 26, 60 यही डेटा आ रहा है। तो हम वहाँ बहुत इजीली पिवट टेबल से ये काम कर सकते हैं और जो भी नेम है उसको सिलेक्ट करके उसके हिसाब से हम अपना डैशबोर्ड चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मैंने एक वो लिख दिया है, माइक्रो कोड लिख दिया है और एक ये बटन शेप बना दिया है, उसका नाम रीसेट लग दिया है, रिफ़्रेश ऑल रख दिया है। रिफ़्रेश ऑल का मतलब ये है कि यहाँ से आप डेटा में जाएंगे, उसके बाद में यहाँ पे रिफ़्रेश ऑल है, यहाँ से रिफ़्रेश ऑल करेंगे तो सारी चीज़ रिफ़्रेश हो जाएगी। रिफ़्रेश ऑल का क्या मतलब होता है कि हमारे पास बहुत सारे पिवट है। यहाँ पे देखिए इंसर्ट पिवट टेबल में मैंने बहुत सारे पिवट बना के रखे हैं कि अकाउंट डेट की काउंट कितना हो गई और काउंट ऑफ परचेज ऑर्डर कितना हो गया और परचेज रिक्वेजिशन का टोटल काउंट कितना हो गया और इसके हिसाब से मैं ये ट्रांसपोर्ट का कितना काउंट हो गया, ये अभिषेक का कितना काउंट आ रहा है, क्या क्या आ रहा है, ये सारा मैंने पिवट टेबल बना के रखा है। तो हम ये चाहते हैं कि हम नया डेटा जब इसमें इंसर्ट करें तो हम यहाँ पे जाके क्या करेंगे, डेटा में जाके रिफ़्रेश ऑल करेंगे। बहुत सारे कभी कभी हमें ढूंढने में तकलीफ़ हो जाती है कि रिफ़्रेश ऑल कहाँ पे है, इंसर्ट में है कि फॉर्मूला में है कि रिव्यू में है। कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाती है, काम करने के बावजूद में भी समझ में नहीं आता कि कहाँ पे है, डेटा में है कि किस में है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक बटन बना दिया है कि रिफ़्रेश ऑल करेंगे
तो रिफ्रेश ऑल हो जाएगा। ये देखिए ये डेटा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ मैंने एक नोट्स लिख दिया है कि जो भी अगर आईटी बैकग्राउंड से नहीं है, जिनको ज़्यादा मालूमात वीबीए माइक्रो की नहीं है, तो इसमें मैंने लिख दिया कि फर्स्ट क्लिक ऑन पिवट टेबल एंड सिलेक्ट यूर चॉइस, मतलब मंथ है या नेम है। ऑल्सो इंटर यूर सीसी एंड माई टीटी इफ़ रिक्वायर्ड। अगर आपको कुछ टीटी और सीसी भी रखना है, कुछ मैनुअली रखना है, तो उसके हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने पूरा ले लिया, सपोज एक महीने का निकाल देते हैं, और उसके बाद में ये देखिए ये कम हो जाएगा। अभी यहाँ से नाम ले लेंगे, पूरा ले लेता हूँ मैं ताकि अच्छा दिखे, ज़्यादा डेटा है भी नहीं उसके हिसाब से। और यहाँ पे नाम ले लिए राहुल, जो नाम लेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए अगर मैं लेता हूँ मारिया लेता हूँ तो मारिया बाजू में आ जाएगा। ये देखिए मारिया लेता हूँ तो मारिया बाजू में आ जाएगा और उसका पूरा डेटा आ जाएगा। अब यहाँ पे हम अगर मैनुअली कुछ इंटर करना चाहते हैं तो मैनुअली इंटर कर सकते हैं। अगर सपोज़ इतना मैंने इंटर किया है मैनुअली, कुछ ये डेटा में कुछ चेंज करना चाहते हैं कि नहीं, अगर इसके हिसाब से अगर 16 है, अगर सीसी का काउंट कम है ज़्यादा है, उसके हिसाब से कितना आ रहा है 29 और 30, ये अगर उस वो काउंट नहीं बता रहे वो नेम में, तो आप मैनुअली भी इंटर कर सकते हैं कि ये नेम है, ये राहुल के नेम में ये काउंट नहीं आ रहा है, राहुल के नेम में ये काउंट नहीं आ रहा है, लेकिन वो 60 में था, 60 के रेंज में राहुल था, तो हम वहाँ मैनुअली इंटर कर देंगे कि 60 की रेंज में था। बस इतना ही करना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सेकंड क्लिक रीसेट बटन, रीसेट करेंगे आप, रीसेट करेंगे, रीसेट बटन पे क्लिक करेंगे, ये देखिए रीसेट हो जाएगा। और उसके बाद में रिफ़्रेश ऑल कर देंगे, बस रिफ़्रेश ऑल करेंगे तो आपका सारा डेटा रिफ़्रेश हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मंथ क्या है, मंथ हमने मल्टीपल सेलेक्ट किया है, नेम मारिया सेलेक्ट किया है, यहाँ पे भी आ जाएगा। जो आप पिवट टेबल से सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। ये फार्मूला मैंने दिया हुआ है यहाँ पे, उसको असाइन कर दिया है सिर्फ कि यहाँ पे यानी ये जो नेम है यहाँ पे इसको डाल दो और जो डेट सेलेक्ट की है वो डेट डाल दो। और यहाँ पे माई टीटी सेम यही है। स्टैक कॉलम चार्ट आप देख सकते हैं माई टीटी का काउंट कितना है नवंबर सितंबर अक्टूबर नवंबर में, और उसके बाद में ये अपना ये 100% स्टैक कॉलम चार्ट में ये दिया हुआ है। दूसरे फॉर्मेट में थोड़ा बनाया, कलर वगैरह थोड़ा चेंज कर दिया है। और अब मैं आपको इसके कोड के बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि ये कोड, इसका कोड क्या करता है। यहाँ पे मेरा कुछ मैनुअल टास्क किया गया है, उनका रिक्वायरमेंट ये था, लेकिन मैंने इधर भी मैनुअली भी कुछ